हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो फटाफट से कॉपी और पेन रख के बैठ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन आज के इस लेक्चर में सारे के सारे क्वेश्चंस को अपन ये करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर हमें एक दिया गया है इक्वेशन और बोला गया है कि इसको चेक करना है अपन को कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म देखा है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, राइट। तो हमें देखना है क्या ये उस फॉर्म में है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले यदि हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन राइट हैंड साइड में यहां पर 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो पहले हमें इसको तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी। तो चलो सॉल्व करेंगे अपन इसको। तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे। 9th क्लास में अपन ने पढ़ा है क्या होता है इसका एक्सपेंशन। ये हो जाएगा 16 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 2 भी करेंगे तो माइनस 8x आएगा प्लस का 3। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हमको दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8x वहां पे आएगा तो ये हो गया प्लस का 8x, ये हो गया प्लस 1 और प्लस 3 यहां आके हो जाएगा माइनस 3। 16 भी जब वहां ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहां से स्क्वायर वाला जो टर्म है ये तो यहां से टोटली क्या हो गया, खत्म हो गया। इसका मतलब क्या कि स्क्वायर वाला ही जब टर्म खत्म हो गया तो भाई क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो सिंपली अपन को यहां पे लिखना है नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए बोला जाए कि चेक करो, तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर करो। यदि एक्स स्क्वायर वाला टर्म है तो वो होगा, यदि वो पूरा का पूरा एलिमिनेट हो गया है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर सॉरी रूट 2 का एक्स प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x, है ना। तो यहां भी हमें एक चीज दिख रही है कि यहां पर ये एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम आइडेंटिटी के फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे बाय यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2x का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, द वैल्यू ऑफ a इज ये हो गया 2x और ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, तो हमने उसको एक्सपेंड करा हो, कुछ भी नहीं करा। अब रूट 2x का स्क्वायर क्या होगा, रूट 2 का स्क्वायर तो ऑब्वियसली इट्स 2, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 कितना हो गया रूट 6 और 2 बाहर, ये हो गया रूट 6x। तो उसका एक्सपेंड करने में हमको ये चीज मिली, प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर माइनस का 5x। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये वाला एक्स स्क्वायर दोनों ही क्योंकि सेम साइड में है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अपन का, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 6 का x। अब हम इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 3x स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो 3x स्क्वायर से माइनस का 3x स्क्वायर क्या हो गया, ये चीज हो गई कैंसिल आउट हो गई। अब अगेन देखो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन फिर से लिखेंगे नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है भाई, हमको यहाँ पे बोला गया है चेक
चेक 2 इज द रूट ऑफ दीज इक्वेशंस। हमको यहाँ पे चेक करना है कि 2 इनमें से किस इक्वेशन का रूट है। अच्छा, रूट वाला हमने ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रूट क्या होते हैं? ये रूट एक्स की वो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जिसको पुट करने में हमारा आंसर क्या आता है? 0 आता है। उन वैल्यूज को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या तो रूट्स। तो हम एक एक करके यहाँ पर ये जो वैल्यू दी गई है 2, उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन इस x इक्वल्स टू 2 को इस इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर विच इज 4, 4 3 से कितना हो गया 12 माइनस 6 2 से कितना हो गया 12, ये हो गया माइनस 2। तो 12 माइनस 12 तो कितना आ गया 0, तो क्या बचा माइनस 2, और माइनस 2 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो 2 होगा इसका तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पे। अब हम x की जगह पुट करेंगे अगेन 2, ये हो जाएगा अपन का 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ 2 प्लस ऑफ 6। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 माइनस 7 2 जा 14 प्लस 6, ठीक है। अच्छा 8 माइनस 14 करो, 8 माइनस 14 करो, कितना आएगा माइनस 6 आएगा, है ना, माइनस ऑफ 6, और ये हो गया प्लस का 6, तो ये और ये क्या हो गए 0 हो गए। इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ? इसका मतलब ये है कि ये जो 2 होगा इसका 0 होगा, है ना, ये इसका 0 होगा। अब आते हैं अपन नेक्स्ट इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12, तो x की जगह पुट करो 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2 जो कि कितना हो जाएगा अपन का 6 हो जाएगा, है ना, 3 2 जा 6 माइनस 12, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, और 10 माइनस 2 इज माइनस ऑफ 2, तो माइनस 2 ऑब्वियसली 0 के बराबर नहीं होगा, तो अगेन इट्स नॉट अ 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे पुट करो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, यहां पुट करो 2, तो 4 2 जा 8, तो ये हो गया नेगेटिव का 8 प्लस का 5, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा नेगेटिव का 4, तो 5 माइनस 4 1, सो अगेन ये इसका 0 नहीं होगा। तो यहां से यदि अपन को ये क्वेश्चन आते हैं चेक करने के, भाई चेक करो, तो आपको उस वैल्यू को सीधे उठा के उस इक्वेशन में पुट करना है। यदि आंसर 0 आ गया तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, if 1/2 is a root of x square plus kx minus 5/4 equals to 0, find the value of k। यहां पे हमको k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है बच्चों, कि हमें ये चीज गिवन है, हमें ये चीज गिवन है कि भाई 1/2 जो है 1/2 दिस इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर प्लस kx माइनस 5/4 इक्वल्स टू 0। 1/2 0 गिवन है, 0 गिवन है मतलब क्या, ये हमको x की ही तो वैल्यू गिवन है ना, x ही तो क्या होता है 0 होता है, तो ये x इक्वल टू 1/2 इसका एक इक्वेशन है। अब हमको यहाँ पे बोला गया है क्या निकालना है भाई अपन को, हमें यहाँ पर इस k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह क्या 1/2। तो जब भी आपको गिवन हो, रूट गिवन हो और बोला गया हो कि भाई ठीक है अननोन टर्म्स की वैल्यू निकालो, जहां पे एक अननोन टर्म k है, तो बस उस वैल्यू को हमको उठाना है और दूसरे इक्वेशन में जो आपको गिवन है उसमें हमको उठा के उसको सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं 1/2, तो ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, आगे समझ। अब 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस k इंटू 1 कितना हो गया k/2 माइनस का 5/4 इक्वल्स टू 0, ये अपन का 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो जिस टर्म की हमको वैल्यू निकालनी है, जिस टर्म की वैल्यू निकालनी है आप उसको एक तरफ रखो
बाकी जो उसके अलावा जो बाकी टर्म्स हैं उसको दूसरे साइड क्या कर देंगे अपन, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर करने में क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर करने में हो जाएगा ये k/2 इक्वल्स टू -5/4 को वहां भेजो, ये हो गया 5/4। 1/4 को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो साइन चेंज होगा, ये हो गया नेगेटिव का 1/4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो k/2 इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है तो एलसीएम नहीं लेंगे अपन, तो होल डिनोमिनेटर कितना आ गया यहाँ पर, 4 आ गया। ठीक है, ये हो गया 5 - 1। ठीक है, 5 - 1, तो k/2 इक्वल्स टू 5 - 1 क्या होगा, 4, एंड 4/4, ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर 1 बचा। तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला k/2 इक्वल्स टू 1। अब हमको यहाँ पे k का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो k का वैल्यू हमको निकालना है, तो k के नीचे ये जो 2 है हम इसको इस 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से हमारे पास k का जो वैल्यू आएगा, ये k का वैल्यू आ जाएगा अपन का 2। सो दिस इज योर आंसर। अच्छा, बोर्ड में ये सवाल आ चुका है, इसको अच्छे से इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लेना, ये बोर्ड में 3 मार्कर्स में पूछा जा चुका है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये बात क्लियर हुई। चलो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड k इफ 2x² माइनस ऑफ kx प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। अब ये क्वेश्चन कहां से है, ये लाइन जानना हमको बहुत जरूरी है। इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स में याद करो जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, लिंक दे दूंगा यहाँ पे, इसको देख लेना। पार्ट 1 में हमने देखा था डिस्क्रीमेंट के बारे में हमने पढ़ा है ना। डिस्क्रीमेंट, डिस्क्रीमेंट क्या होता है कि विदाउट यूजिंग एनी मेथड लाइक फैक्टराइजेशन मेथड या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके बिना यूज करके अपन रूट्स का नेचर डायरेक्टली बता सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रीमेंट। उसका एक छोटा सा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये जो d होता है, इस d को हम क्या कहते हैं, इस d को हम कहते हैं बच्चों डिस्क्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रीमेंट कहते हैं। अच्छा, जब इस d का वैल्यू 0 के बराबर आता है, इस d का वैल्यू जब 0 के बराबर आता है तो हम उस केस में बोलते हैं कि भाई रूट्स यहाँ पर इक्वल है ना। क्या है, इक्वल है। तो बस ये क्वेश्चन उसी पर्टिकुलर टॉपिक से आया है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इसमें जो d होगा, मतलब b² माइनस 4ac होगा, वो 0 के इक्वल होगा, 0 के बराबर होगा। तो हम इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे 2x² माइनस ऑफ kx प्लस ऑफ k इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ा है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा है ax का स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो तो यहां से हमारे पास a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा 2, b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू होगा नेगेटिव का k, c का वैल्यू क्या होगा, c का यहां से वैल्यू हो जाएगा हमारे पास k। तो इन सारी वैल्यूज को अपन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव का k, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 4। द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज k। तो ये हो गया k इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस k का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस k स्क्वायर मत बोलना, है ना, क्योंकि जब भी किसी भी नेगेटिव नंबर का जब एक्सपोनेंट इवन होता है, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर, तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये गलती अक्सर बच्चे करते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये एक नेगेटिव नंबर है, इसकी जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, 4 होता, 6 होता, 8 होता, बट आंसर अपन का हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये हो गया प्लस का k स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8, दिस इज 8 टाइम्स ऑफ k इक्वल्स टू 0। अब यहां पे हम आ चुके हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, तो देखो इन दोनों में अपन देख सकते हैं कि इन दोनों में k आपका कॉमन है। k क्या है यहाँ पे, k यहाँ पर कॉमन है, तो इस k को हम दोनों इक्वेशन में से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा k इन ब्रैकेट k माइनस 8 इक्वल्स टू 0।
तो आंसर हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है। अब हम एक एक करके इनको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो यहां से जब k को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से k का वैल्यू आपका हो जाएगा 0। फिर k माइनस 8 को जब आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यहां से k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, माइनस 8 वहां जाएगा तो यहां से k का वैल्यू आपका आ जाएगा 8। तो ये आपकी होंगी k की दो वैल्यूज। अच्छा, दो वैल्यूज क्यों आई? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो अच्छे से नोट डाउन कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन है, नेचर ऑफ द रूट्स हमको बताना है ना। यहां हमको गिवन है एक इक्वेशन और इस इक्वेशन के हमको बताना है नेचर कि भाई इसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। अच्छा, डोंट फाइंड द रूट्स यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम डिस्क्रीमेंट की मदद से करेंगे, है ना। डिस्क्रीमेंट अब भी अपन ने पढ़ा कि डिस्क्रीमेंट जो होता है, डिस्क्रीमिनेंट जो होता है जिसको हम b से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। अब हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में यदि इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि हम कंपेयर करेंगे तो ये देखो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, राइट। तो ये लिखा है x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0, है ना। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ना स्क्वायर नहीं होगा, इसको स्क्वायर मत करो। तो ये इक्वेशन तो नॉर्मली हो गया x स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0। इस स्क्वायर को अलग कर लेना बच्चों, ये इक्वेशन थोड़ा सा क्वेश्चन में लिखने में गलती हो गई। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 है माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। तो यहां से हमारे पास जो a का वैल्यू होगा, a का वैल्यू ये 1 होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है a होता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब बाय डिफॉल्ट 1। a इज इक्वल्स टू 1। b का वैल्यू क्या होगा? b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट होता है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट माइनस ऑफ 1 है, तो यहाँ b की जगह आप माइनस ऑफ 1 लेंगे। और c क्या होता है आपका? कांस्टेंट, तो c आपका हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको उठा के हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बी स्क्वायर मतलब कि माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज ऑल्सो 1। अच्छा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस 1 तो नहीं होगा, पॉजिटिव 1 होगा, ठीक है, पॉजिटिव 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ 4। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 आएगा बच्चों। कितना आएगा? -3। अब -3 जो है ये 0 से क्या है? ऑब्वियसली -3 जो है इसका वैल्यू 0 से लेस है, 0 से कम है। तो अगेन हमने डिस्क्रीमेंट वाले में, ठीक है, टोटल अपन ने 3 केस पढ़े थे। वो 3 केस कौन कौन से थे? एक केस था जब b का वैल्यू 0 से ज्यादा होता है, एक केस हमने पढ़ा था जब b का वैल्यू 0 के बराबर होता है, हमने एक और केस पढ़ा था जब d का वैल्यू 0 से कम होता है। तो इस केस में d का वैल्यू जो -3 आया है ये 0 से कम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रूट्स होंगे, यहाँ पे जो रूट्स होंगे इनका नेचर क्या होगा? सबसे पहले तो नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव है। इमेजिनरी होंगे, रूट्स क्या होंगे? रूट्स इमेजिनरी होंगे, उसी के साथ साथ रूट्स डिस्टिंक्ट भी होंगे। तो इस तरीके से आपको नेचर ऑफ द रूट्स बताना है, ठीक है। आगे भी समझ में। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अब इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करने बोला गया है ना, सॉल्व फॉर x, और आपको यहाँ पे दे दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अब यहाँ पे देख के बिल्कुल भी मत घबरा जाने के रूट वाला क्या आ गया। रूट वाला है बट बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। तो ध्यान से देखो क्या है इसमें। तो इस इक्वेशन में हमें यहाँ पे गिवन है 4√3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। हमने क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसी से हम इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। तो गिवन क्या है आपको? 4√3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √3 इक्वल्स टू 0,
ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्या हम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं कि ये वाला जो होता है कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको हम आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो आंसर आता है उसके बेसिस में अपन ऐसे दो टर्म्स देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का क्या आए, प्रोडक्ट आए, और ऐड करने में हमारा बीच वाला टर्म आए। तो यदि अपन ऐसे दो नंबर लें, उन दो नंबर्स को हम ए और बी ले लेते हैं, सपोज कि वो दो नंबर ए एंड बी हैं, दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो 4√3 और -2√3 को सॉल्व करेंगे अपन, यदि 4√3 और माइनस ऑफ यदि 2√3 को हम सॉल्व करते हैं तो √3 और √3 तो कितना हो जाएगा अपन का, 3 हो जाएगा, है ना, 3 हो जाएगा। 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो -8 इंटू हम जब 3 करेंगे तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा नेगेटिव का 24। क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने में नेगेटिव 24 आए और उन्हीं को ऐड करने में हमारा ये बीच वाला टर्म आए 5। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोचो, तो ऐसे दो नंबर हमारे पास है 8 और 3। 8 3 का क्या होता है 24, करेक्ट, और 8 में से यदि वो 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर 5 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मतलब यहां पे मैं बोल रहा हूं a बराबर 8 एंड b इज इक्वल्स टू -3। तो 8 इंटू -3 तो नेगेटिव 24 हो गया, और 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। तो हम उस बेसिस में हम इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्प्लिट कर दो। तो ये हो गया 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस ऑफ 2√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें लेना है कॉमन। क्या ऐसी चीज दोनों में कॉमन है, तो यदि इन दोनों में अपन देखें, एक तो x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन है, और दोनों में 4 भी कॉमन है, क्योंकि 8 जो है 4 का मल्टीपल है और 4 तो ये खुद का भी मल्टीपल है। तो हम इन दोनों में से 4x को होल ले लेते हैं कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बच जाएगा √3x। अच्छा, बीच में आ गया प्लस का साइन। अब ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करके 8x आ जाए 2, तो अंदर क्या बचा, 2 बचा। तो ये अपन का ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे जो ये जो टर्म आया है इसको उठा के एज इट इज यहां पे लिख देते हैं अपन। ये हो गया √3 का x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। अब हम बाहर ऐसा क्या नंबर लिखें जिसको सॉल्व करने में हमारा ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाए। तो देखो, ये -3x लिखा है, -3x, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है √3x। तो √3 को अपन 3 कैसे बना सकते हैं, है ना, यदि अपन √3 में √3 का ही यदि मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अच्छा, माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिख लेते हैं, बाहर क्या ले लेते हैं अपन, √3 ले लेते हैं। √3 क्यों लिया, अब जरा मल्टीप्लाई करो, √3 इंटू √3 3, तो -3x आ गया। फिर -√3 इंटू 2 कितना हो गया, माइनस का 2√3। तो इक्वेशन हमारा ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों फैक्टर्स को क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब क्या कर दो फैक्टर आ जाएंगे यहाँ से अपन के, 4x - 3 और दूसरा आ जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार इसको हम क्या कर देंगे, 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, तो 4x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 को ट्रांसपोज करेंगे अपन और 4 इसके नीचे आ जाएगा। तो x का एक वैल्यू आ गया हमारे पास √3/4। फिर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे, तो √3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 को ट्रांसपोज किया, √3 को हम नीचे क्या कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया √3x इक्वल्स टू -2, और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा -2/√3। तो ये हमारे दो जीरोस आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन होगा हमारा, यदि बोर्ड में आया तो ये बोर्ड में तुम लोग को 3 मार्क्स का सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है ना। तो डोंट यूज एनी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जस्ट यूज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, है ना। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम ये कैसे करते हैं रूट वाले केस में, तो ये वाला अपन को फंडा यहां पर यूज करना है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल्स टू 1। अब ऐसे सवाल में हमको क्या करना है ना, एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है
जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लाएंगे, सिंप्लीफाई करके। कैसे? बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करके हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे देखो, तो एलसीएम लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ये टर्म्स को हम आमने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया अपन का 2x माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 5। क्या हो जाएगा? x माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x माइनस 5 प्लस इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और RHS में बचा हुआ है अपन का 1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 5 प्लस का 2x माइनस 3 अपॉन, अच्छा इस टर्म को हम उठा के पूरा पूरा 1 के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। तो उसको उठा के पूरा पूरा 1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा पूरा RHS पहुंच जाएगा। ये हो गया 2x माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 5। अब x प्लस 2x ये दोनों आपस में ऑपरेट होंगे तो x प्लस 2x कितना हो जाएगा अपन का, 3x हो जाएगा। तो ये हो गया 3x माइनस 5 और माइनस 3 हो जाएगा माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपन का 2x का स्क्वायर और 2x को माइनस 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव 10x, माइनस 3 को x के साथ करेंगे तो माइनस ऑफ 3x, माइनस 3 को माइनस 5 से करेंगे तो ध्यान रखो माइनस माइनस प्लस और 5 3 जा 15 है ना। तो दो साइड हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सबको हम एक तरफ शिफ्ट कर लेंगे, या तो ऐसा करो हम इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2x का स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13x प्लस का 15, 3x को वहां भेजेंगे तो ये हो गया नेगेटिव का 3x और माइनस 8 वहां जाके हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो ये अपन का आ गया आंसर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया अपन का 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 3x का आंसर, क्योंकि दोनों x वाले टर्म है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस का 16x इसका आंसर हो गया। और 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपन का 23 इक्वल्स टू 0। तो आई थिंक ये अब अपन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब अपन चेक कर लेते हैं, माइनस का 16x 15 प्लस 8 23। ठीक है, तो ये अपन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है और हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है ना, x का वैल्यू अपन को निकालना है। देखो अगेन यहाँ पे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसीजर को यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखा हुआ है कोएफिशिएंट, उसको हम आखिरी वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को ठीक है 23 से मल्टीप्लाई करो 46 आ गया। तो अब ऐसे दो नंबर देखो कि मल्टीप्लाई करने में 46 आए और उसको मल्टीप्लाई करने में 46 आए और ऐड करने में हमारा माइनस का 16 आए। तो ऐसे दो नंबर यदि सोचो कि मल्टीप्लाई करने में 46 आता है और ऐड करने में अपन का नेगेटिव ऑफ 16 आए, तो ऐसे दो नंबर्स हमारे पास हो जाएंगे 46 और 16। इसको अपन कर सकते हैं 46 हो गया और माइनस 16, तो 23 एंड 2 यहाँ पे अपन कर सकते हैं 46 हो जाएगा 23 इंटू 2 46, 16 को अपन वहाँ पे कर लेंगे, ये बंद कर दें तो 46 और 16। चलो ऐसा है अपन यहाँ पे ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से तो करेंगे ना तो उसमें रूट में आ रहा है, तो समय बचाना है अपन को, तो अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेते हैं, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, यदि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था x निकालने का, वो होता है माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक, तो हम इसको उसी फॉर्म में ये करेंगे। तो इक्वेशन लिख लेते हैं अपन यहाँ पर। इक्वेशन है अपन के पास 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 16x प्लस ऑफ 23 इक्वल्स टू 0, है ना। तो ये इक्वेशन था। अब यहाँ से
ए का वैल्यू अपन का आ जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से -16 और सी का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 23। इस फॉर्मूले में हम उस सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो गया माइनस एंड द वैल्यू ऑफ b इज -16 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, मतलब कि 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, -4। द वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 23 होल डिवाइडेड बाय 2a। 2a, a का वैल्यू ऑलरेडी 2 है, 2 इंटू ए कितना होगा? 2 2 जा 4। ये हमारा आंसर आ गया 4। तो माइनस माइनस हो गया 16 प्लस माइनस अंडर रूट दिस इज 256 माइनस 4 2 जा 8 है ना। अब हम क्या करेंगे? 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 1 8 4 इसका आंसर आएगा होल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल्स टू 16 हो गया प्लस माइनस, इसको भाई सॉल्व कर लो। 6 में से 4 गया 2 और 25 में से 8 जाएगा तो ये बच जाएगा अपन का 7 है ना, 7 बच जाएगा। तो 72 हमारा अंडर रूट में बच रहा है। 6 में 4 24 माइनस दिस 7 into 7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे? इस रूट को सॉल्व करेंगे। हालांकि जो यह है ये एक परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये जो 72 है, क्या हम इसको 9 into 8 लिख सकते हैं? 9 into 8 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई 9 जो होता है ये परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला टर्म रूट से बाहर आ जाएगा। तो बाहर कितना आ गया? 3 और अंदर क्या बच गया? 8/4। आप बोलोगे सर 8 भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, 8 को भी सॉल्व कर दो। तो 16 प्लस 8 जो होता है ये क्यूब रूट होता है 2 का, क्यूब रूट होता है 2 का। तो हम क्या करेंगे? 8 की जगह लिख देंगे अपन 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 2 लिख दिया अपन ने, होल डिवाइडेड बाय 4। फिर 16 प्लस, अब ये जब 2 बाहर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 से कितना हो गया? 6 और अंदर आपका आ जाएगा √2 प्लस माइनस होल अपॉन 4। दिस इज योर x। अच्छा, अब दो वैल्यूज निकालनी है भाई, अपन को 2 वैल्यूज निकालनी है। तो एक बार आप ले लोगे प्लस और एक बार आप ले लोगे माइनस। तो जब आप प्लस को जब आप कंसिडर करोगे तो वहां से वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस 6 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन 4। और जब आप माइनस को कंसिडर करोगे तो यहां से x का वैल्यू हो जाएगा 16 माइनस 6 टाइम्स ऑफ √2 अपॉन 4। तो यहां से ये आपकी फाइनली 2 वैल्यूज आएंगी। सो ये आपके 2 जीरोस होंगे या तो रूट्स होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हम यहाँ पे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को चेक करते हैं। हमने डिस्क्रीमेंट वाले भी क्वेश्चंस करे, आपको जब रूट गिवन होता है तो कैसे हम वहां से अननोन टर्म्स निकालते हैं, और रूट वाले क्वेश्चंस में हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, ये सारा हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में अपन ने कवर करा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा होगा लास्ट वीडियो।